गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कक्षा 9 भौतिक विज्ञान। इस क्लास में आज हमारा ये 5वां वीडियो है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपका जो चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है। आज हम इस वीडियो में गति पाठ के आंकिक प्रश्न की शुरुआत करेंगे। आंकिक प्रश्न की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु होता है इस चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण सूत्र। और महत्वपूर्ण सूत्र के क्रम में पहला इस चैप्टर में सूत्र आता है कि दूरी बराबर क्या होता है। तो हमने पढ़ रखा था कि जो पथ की लंबाई होती है वही दूरी कहलाती है, और ये जो पथ की लंबाई हम तय करते हैं किसी एकांक समय में तय करते हैं। इसलिए दूरी बराबर आपका हो जाएगा चाल गुणे समय। कहने का मतलब जितना हम चलेंगे और एकांक समय में जितना चलेंगे वही हमारी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। इस तरीके से यदि हम यहाँ चाल के बारे में देखें तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में चला जाएगा दूरी बटे समय। अब हम क्या करते हैं, तीसरा फार्मूला देखते हैं। वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। हमने थ्योरी में पढ़ रखा है कि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति तथा उसकी प्रारंभिक स्थिति के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं, और ये भी किसी एकांक टाइम के अंतर्गत देखा जाता है। इसलिए वेग बराबर विस्थापन बटे समय। यहाँ पे हमारे ये तीन महत्वपूर्ण ये फार्मूले हो गए। अब नेक्स्ट आता है चौथा फार्मूला v = u + at गति के समीकरण से। पांचवा फार्मूला s = ut + ½ at² एंड देन छठा फार्मूला v² = u² + 2as। ये जब हमारी क्षैतिज रेखा पर कोई गति होगी उसके 3 समीकरण होंगे। गुरुत्व के अधीन यही समीकरण चेंज हो जाते हैं और ये v = u प्लस जहाँ जनरली त्वरण था वहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है gt। आठवां फार्मूला s = ut + ½ gt²। देखिए यहाँ पे s जो है आपका h हो जाएगा। नाइन्थ v² = u² + 2g और h। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो 10वां फार्मूला होता है वो छठा, सातवां और 7th, 8th एंड 9th ये जो फार्मूले हैं इसमें चेंजिंग आती है। और उस तरीके से ये 10वां फार्मूला आपका v = u - gt। 11वां फार्मूला आपका h = ut प्लस के बजाय यहाँ -½ gt² एंड लास्ट 12वां फार्मूला क्या होगा आपका v² = u² - 2gh। देखिए यहाँ पे जो सीरीज नंबर 7th, 8th, 9th है वो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर फेंकी जाती है उस टाइम इन फार्मूलों को हम गति के समीकरण के रूप में यूज करते हैं, और जब कोई भी वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो 10वां, 11वां और 12वां नंबर के फार्मूले को हम यूज करेंगे। यहाँ पे ये फार्मूले जो हैं आपके गुरुत्व के अधीन 3 फार्मूले, और ये 3 फार्मूले जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो 7 और 8 और 9 में से, और जब पृथ्वी से ऊपर जाती है तो 10, 11 और 12 में से कोई एक फार्मूला आपका चूज होगा। देखिए ये चैप्टर के ये सभी फार्मूले एक साथ लिखे हुए हैं। आप हम यहाँ पे समझ सकते हैं दूरी का मात्रक मीटर होता है। चाल आपका दूरी यहाँ पे जो होगी वो मीटर में नापी जाएगी। चाल गुणे समय कहने का मतलब मीटर × सेकेंड। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, एंड वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका मात्रक देखिए यहाँ पे ये b जो है अंतिम चाल है, अंतिम वेग है, u
आपका प्रारंभिक वेग है, a आपका त्वरण है और t आपका समय है। ऐसे ही s दूरी है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, t समय है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है, s दूरी है। ऐसे सातवें फार्मूले में यहाँ पे जो g आ रहा है वो गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्व के अधीन वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जबकि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। लेकिन जब यही गुरुत्व के अधीन हो जाएगा, पृथ्वी के अकॉर्डिंग जब कोई वस्तु गति करती है तो वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगी। अब यहाँ पे हम h आपकी ऊंचाई है और सारे फार्मूले ये कंप्लीट हो जाते हैं। जब भी कभी क्षैतिज रेखा में गति के समीकरण की बात कही जाएगी, ऊपर के 3 फार्मूले लगेंगे। गुरुत्व के अधीन यदि कोई पृथ्वी की तरफ वस्तु गिर रही है तो इन 3 फार्मूलों को यूज होगा, और यदि पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो ये 3 फार्मूले यूज होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ फार्मूले के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल कराए जाएंगे वो आपके पार्ट 5 A B C D ऐसे करके आते रहेंगे क्रमबद्ध। न्यूमेरिकल की एक सीरीज चलाई जाएगी जिसमें पार्ट 5 के ही वीडियोज डाले जाएंगे। यदि इन फार्मूलों को समझने में कोई समस्या आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करेंगे तो मैं उन फार्मूलों को फिर से रिवाइज करा दूंगा। धन्यवाद।